हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेकर के 21 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 3 हफ्तों के करंट अफेयर्स हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको ज्वाइन करना होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। लिखा हुआ है, किस देश द्वारा लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा करके इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हिजबुल्लाह नाम का जो संगठन है, इस पे इस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है और इसको आतंकवादी संगठन करार कर दिया है। कौन सा देश है? तो ये देश है जर्मनी। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। याद रखिएगा, ये एक लेबनानी समूह है, ओके, जिसको जर्मनी ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला यहाँ पे सवाल है, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया, या फिर भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। ओके, इसमें कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो भारत को प्राप्त हुई 53वीं रैंक, 53rd। ओके, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा निकाली जाती है। तो इसको निकाला जाता है, एक सर्वे किया जाता है। तो ये सर्वे किया जाता है द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, IBP, इसके द्वारा किया जाता है। और इसमें भारत को इस बार जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 49 प्राप्त हुआ है स्कोर। और इसमें अगर पूछे किसने टॉप किया, तो 87 स्कोर के साथ जो है न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं भारत की तरह, जिनकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी ऊपर है भारत की तुलना में। अगर देखें, जैसे हम बात करें ब्राज़ील वगैरह की, तो उनकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचनाएँ हैं या डेटा है वो अपनी जनता को उपलब्ध कराते हैं। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं रॉस टेलर। जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। रॉस टेलर बने हैं न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थिर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ये बैंक है, या फिर कह सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक है, CKP सहकारी बैंक। ओके, CKP कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया। और भी बहुत सारे NBFCs जो हैं उनका भी लाइसेंस RBI ने रद्द किया है। ओके, किस भाषा के मशहूर कवि एवं पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो KS निसार अहमद ये प्रोफेसर थे और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी थे, और ये कन्नड़ जो भाषा है उसमें कविताएं लिखते थे और इसीलिए इनको ये सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। तो इनकी प्रसिद्धि इसीलिए थी। पहला वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये की ये दूसरी किस्त को मंजूरी प्रदान करी गई है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस कश्मीरी उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये कश्मीरी उत्पाद है केसर। आपको पता होगा कश्मीर में जो केसर उत्पन्न होता है उसको अब GI टैग मिल गया है, कश्मीरी केसर। ओके, तो अब उस नाम से वो जाना जाएगा। ओके, अगला सवाल है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया? फिर लोक लेखा समिति जो होती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से ही चुना जाता है, या फिर जो विपक्ष में उस समय नेता होता है उनको चुना जाता है। तो कौन चुने गए हैं? अधीर रंजन चौधरी। ओके, ये चुने गए हैं इसके अध्यक्ष। आर्थिक मामलों के किस सचिव को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय निदेशक मंडल का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी पाबंदी के दौरान सराहनीय कार्य करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? मतलब ऐसा नहीं कि और किसी को नहीं मिला। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनको पुरस्कार मिला है ये फीचर के लिए मिला हुआ है, फीचर फोटोग्राफी के लिए। तो ये भारत के ही हैं तीनों और जम्मू कश्मीर के हैं। ये 3 पत्रकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ओके, चौथा ऑप्शन से इनके नाम क्या हैं? दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये 3 पत्रकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है।
किस देश द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऐसा कहा जा रहा है कि सफल हो गया है। ये चीन का रॉकेट है द लॉन्ग मार्च 5B। ओके, इस रॉकेट के बहुत सारे अपने मिशन हैं। वैसे चीन का रॉकेट है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जैसे चंद्रमा पे कॉलोनी बसाए जाने हैं तो जो मॉड्यूल वगैरह है डीप स्पेस वाले वो सब भी ले जाने की क्षमता इस रॉकेट की है। ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही, याद रखिएगा। ये रॉकेट का नाम चीन का ये रॉकेट है। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कामेदी द्वारा देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली गई है? या फिर कौन से देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मुस्तफ़ा अल कामेदी? तो ये बनाए गए हैं इराक के प्रधानमंत्री। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए चुना गया है? मतलब अमेरिका की तरफ से चुनी गई हैं दूत पद के लिए OECD में। ये कौन है? तो ये हैं मनीषा सिंह। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है या फिर इनका चुनाव किया गया है? क्योंकि अभी जो हैं सैयद अकबरुद्दीन वो रिटायर होने वाले हैं। तो ये हैं TS तिरुमूर्ति। अब ये UN में भारत का पक्ष रखेंगे। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो इंडिया में सबसे पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। दूसरे नंबर पे हैं गौतम अडानी। ओके, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये हैं दिया मिर्जा। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या हैं ये भी याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके गुडविल एम्बेसडर हैं, और जो उस तरह के जो यहाँ पे टीचिंग दी जाती है फिर जो भी उसके लिए काम किया जाता है उसको प्रमोट करने का काम इनका होता है। ओके, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बने हैं DPS नेगी। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को राहत देने एवं सरकारी योजनाओं तथा नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप है ये ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और ये ऐप काम क्या करेगा वो ऊपर लिखा गया है कि प्रवासियों को राहत देने के लिए सरकारी योजनाओं और जो नौकरियां होंगी उनसे जोड़ने का काम करेगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष हेतु भारत की आर्थिक वृद्धि के दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो मूडीज़ ने भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसको घटा करके 0% कर दिया है। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कारखानों में काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी गई है? तब इस अवधि को 8 घंटे से बढ़ा करके अब 10 से 12 घंटे कर दी गई है। तो मैक्सिमम जो टाइम है 12 घंटे का है। ओके, हालांकि मजदूरों को इसका पैसा भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितनी हो गई है? तो ये जो नए आंकड़े प्राप्त हुए हैं 2019-20 में, तो इसमें 8 की बढ़ोतरी हुई है। बाघों की संख्या सुंदरवन क्षेत्र में 96 हो चुकी है। ओके, भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है देश को समर्पित किया गया है? तो ये जो 80 किलोमीटर की सड़क है जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर के जाएगी, आपको पता होगा इस सब को लेकर के आजकल बहुत बवाल चल रहा है। तो ये जो सड़क है ये बनाई गई है उत्तराखंड में। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो स्वर्ण भंडार है गोल्ड रिजर्व है उसमें कितने टन की वृद्धि हुई है? तो वो है 40.4 टन की। ओके, पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं? ये डेटा भी याद रखिएगा। ये 14 राज्यों को जारी किए गए हैं। ओके, पहला वाला ऑप्शन सही है। 6,195 करोड़ रुपये। क्यों? क्योंकि उनके राजस्व का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है लॉकडाउन वगैरह की वजह से। किस राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित युवाओं के हेतु रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने एवं कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। ओके, इसमें अब जो प्रवासी उनके यहाँ भी आ रहे हैं या फिर जो लोग जिनकी नौकरियाँ छूट गई हैं उनको रोजगार या फिर स्वरोजगार के लिए बहुत सारे अवसर यहाँ पे दिए जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है होप की? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है।
इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल एवं मातृ कुपोषण है। मतलब बाल एवं मातृ कुपोषण मतलब बच्चों में कुपोषण या फिर उनकी माँओं में कुपोषण की वजह से 5 साल से कितने आयु के कम बच्चों की मौत हो जाती है केवल कुपोषण की वजह से। तो उसका जो आंकड़ा है, मतलब जो टोटल डेथ होती है 5 साल से कम के बच्चों की, उनमें से 68% बच्चे केवल कुपोषण की वजह से मारे जाते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। और इसी कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार की एक योजना भी चल रही है। आपको पता है उसका नाम, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कई बार करंट अफेयर में उस योजना का नाम लिया है। किस देश ने FIDA-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है। तो ये ऑनलाइन एक चेस कंपटीशन हुआ था, तो इसको जीता है चीन ने। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। किस राज्य के पुलिस द्वारा घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत करी गई है। तो ये योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके। नकदी संकट से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनियों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए नकदी डालने का ऐलान किया है। तो जो भी डिस्कॉम्स हैं देश में, उनमें 90,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ओके, ताकि वो जो उनके नकदी संकट है उसको दूर किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में शेष अवधि में देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS एवं TCS दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करी गई है। तो ये कटौती करी गई है 25% की। इसका मतलब ये नहीं कि 25% जो है TDS कट जाएगा, नहीं। ऐसे समझिए, जिस चीज़ पे मान लीजिए किसी पे 1% अगर TDS लग रहा था, तो अब उस पर जो TDS होगा वो 0.75% ही लगेगा। ओके। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनी है V विद्यावती। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने हेतु किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको पता ही होगा, आरोग्य सेतु ऐप। अगर कहीं भी आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके फ़ोन में ये ऐप होना अब अनिवार्य है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया गया है, लागू कर दी गई है। तो ये राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको शुरू किया है। ओके। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी ना हो, इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है मनरेगा का बजट। ओके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घरेलू रक्षा एवं एरोस्पेस हेतु कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान करी गई है। तो ये जो योजना है ये 400 करोड़ रुपए की है, जिसको मंजूरी प्रदान करी गई है। और ये जो स्कीम है इसका नाम क्या है, ये है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS। ओके। भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा एवं तथा बाढ़ प्रबंधन हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। तो ये अनुबंध किया गया है 145 मिलियन डॉलर का। ओके। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। 145 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो ये है 3 साल का। ओके। 3 साल तक यहाँ पे सेवा देनी होगी। इस तरीके की मतलब यहाँ पे योजना लाने का प्रयास है। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज करी गई है। सुपर अर्थ का मतलब अर्थ की तरह ही एक प्लेनेट है, लेकिन अर्थ की तुलना में काफ़ी बड़ा है और बहुत दूर भी है इस समय वो अर्थ से, लेकिन इसको खोज निकाला है न्यूजीलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स ने, वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है। किस देश द्वारा उड़ीसा में पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा गया। अभी ये जो चक्रवात टकराया था अम्फान, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई, इसका जो नाम है वो रखा था थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसका नाम सुझाया था। कब सुझाया था? 2004 में। ओके। 2004 में ही ये नाम सुझाया गया था। जो भी तूफान आते हैं उनके नाम की एक लिस्ट होती है जो कि हर एक देश द्वारा दी जाती है, और फिर जब साल की शुरुआत में तूफान आने लगते हैं तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही तूफानों को नाम दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको चुना गया है। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन हेतु कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। तो नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं किसानों के लिए। किस देश द्वारा फ़लस्तीन शरणार्थियों हेतु आर्थिक सहायता का योगदान किया गया है। तो भारत ने किया है फ़लस्तीन के शरणार्थियों के लिए। इस बार जो $2 मिलियन जो डॉलर हैं
वो यहाँ पे योगदान भारत ने दिया है $2 मिलियन का। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में 1 मई 2020 से कार्यभार किसने संभाला है? तो ये हैं अजय तिर्के। ओके। अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो चुनी गई हैं प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन, इनको चुना गया है। और ये कहाँ पे हैं कार्यरत? तो आप बता देंगे, थ्योरेटिकल साइंसेज यूनिट जो है TSU एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसमें ये प्रोफेसर हैं और इनको चुना गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में। ओके। भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पे है? मतलब जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं, वैज्ञानिक प्रकाशन होते हैं, भारत उसमें कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है भारत। ओके। किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने का एक अध्यादेश पारित किया? तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। नए एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हैं इंदुशेखर चतुर्वेदी, इन्होंने कार्यभार संभाला है। भारतीय इस्पात संघ ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हैं दिलीप उम्मेन, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है इंडियन स्टील एसोसिएशन का। चीन की सरकार द्वारा किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया गया? मतलब ये 80% किस पे? बार्ले जो होता है उस पे बात करी जा रही है कि उस पे जो है 80% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है। ओके। तो ये जो 80% का टैरिफ लगाया है, ये ऑस्ट्रेलिया का से जो बार्ले आता है उस पे ये टैरिफ लगाया गया है। और ये टैरिफ लगाया क्यों गया है? आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया चीन के जो ये कोरोना वायरस है फैलने के खिलाफ काफ़ी उसका पुरजोर जो है विरोध कर रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। इसी के विरोध के स्वरूप में ये लगाया गया है। ये जो बार्ले इंपोर्ट होता था ऑस्ट्रेलिया से, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर था बार्ले का ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो चीन ही है। और यहाँ पे जब लगाया गया 80% टैरिफ, तो आप समझ सकते हैं इससे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी नुकसान होगा। यहाँ पे जो बार्ले लिया जाता था उसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हर साल ये मनाया जाता है और इसको अलग अलग और नामों से जानते हैं। श्रमिक दिवस हम हिंदी में कहते हैं, लेबर डे इंग्लिश में कहते हैं, या फिर इसको मे डे भी कहा जाता है। ओके, मे डे ये भी इसको कहा जाता है। ओके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये मनाया जाता है हर वर्ष 3 मई को। ओके। यहाँ पे आपसे थीम पूछी जा सकती है इसकी। 2020 की इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड और फेवर, ये इसकी इस बार की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 4 मई को। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब होता है? तो ये होता है 7 मई को। ओके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है हर वर्ष 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों 11 मई को ही मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कुछ खास हुआ था। 11 मई 1998 को भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट है या न्यूक्लियर बम है पोखरण में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, और उसी के उपलक्ष्य में भारत के उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल डॉक्टर और नर्सेज के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये जो नर्सेज डे है ये हर साल मनाया जाता है 12 मई को। ओके, पहला वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है क्यों मनाया जाता है 12 मई को? तो बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, उसी को कमेमोरेट करने के लिए 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वो क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये 2020 की इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जाता है 15 मई को। ओके, 15 मई को हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की? फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25, ये इसकी इस बार की थीम है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल मनाया जाता है 17 मई को। ओके, यहाँ पे आपसे इसकी थीम वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये कब मनाया जाता है? इस दिवस की शुरुआत करी गई कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, या फिर उसने हमारे पूरे जीवन को किस तरीके से बदल दिया है, इसकी यादगार में इसको मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे ऑफ लाइट मनाया जाता है हर साल 16 मई को। ओके,
अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को मनाया जाता है 18 मई को, हर वर्ष 18 मई को इसको मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या थी? म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया जाता है? ये दोनों अलग अलग दिन हुआ करते थे, मतलब दो अलग अलग डे के तौर पे मनाए जाते थे पहले, लेकिन बाद में इनको एक ही कर दिया गया और इनको मनाया जाता है हर वर्ष 17 मई को। ओके, याद रखिएगा। इस बार की इसकी थीम क्या थी? कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, ये इसकी इस बार की थीम थी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ध्यान रखिएगा, ये नेशनल डेंगू डे है। ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है हर वर्ष 16 मई को। भारत की बात हो रही है यहाँ पे। विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बी डे को मनाया जाता है हर वर्ष 20 मई को। आपको पता होगा कि अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएं धरती से तो जो जीवन है धरती पे वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है 20 मई को। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो ये है बी इंगेज्ड। ये ध्यान रखिएगा, बी में बी डबल ई है, बी इंगेज्ड इसकी इस बार की थीम है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है 7 मई को हर वर्ष। ओके, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 8 मई को। ओके, याद रखिएगा। आपको अगर इसके फाउंडर कौन हैं जिनके बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे ये मनाया जाता है, आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और उनसे रिलेटेड एक फैक्ट आपको मैं चलिए बता देता हूँ कि उन्हें जो है पहला जो पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़, वो मिला था। एंड नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ओके, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 मई को। ओके, अगला है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है हर वर्ष 9 मई को। ओके, यहाँ पे आपसे इसकी थीम पूछी जाए तो आप बताएंगे बर्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। मदर्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे जो है ये अमेरिकन ट्रेडिशन है, इसको मई महीने के जो दूसरा संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। इस बार कब मनाया गया था? तो इस बार मनाया गया था 10 मई को। ओके, फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे। ओके, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अगर पता है तो बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ओके, कमेंट करके बताइएगा कि इसको कब मनाया जाता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। ओके, इसकी कोई एक डेट नहीं है, याद रखिएगा, डेट से मत याद रखिएगा, इसका एक दिन है। जैसे मदर्स डे है ना, उसकी एक डेट नहीं है, वैसे इसकी भी एक डेट नहीं है, ये दिन के अनुसार मनाया जाता है। आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे 1 से 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। इसकी जो PDF वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप अगर चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।